ये आप बलून देख रहे हैं। इस बलून में हवा भरने के बाद ये बलून पूरी तरह से फूल गया और इसमें अच्छा खासा रिजिडिटी आ गई। अब इसी बलून में अगर हम पंचर कर दें, नहीं फूलेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर अंदर जा रही है वो एयर बाहर चली जा रही है, अंदर रिटेन नहीं हो रही है। तो ऐसा ही कुछ एक ईडी में होता है। उस ईडी को क्या कहते हैं? जब इरेक्शन होता है तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया कंप्रेस हो जाती है, टाइट हो जाती है और वेन्स को भी कंप्रेस कर देती है, बंद कर देती है। जिस बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि मास्टरबेशन की वजह से वीनोजेनिक ईडी होता है। कोई भी इलाज मेडिकल साइंस में किसी के कहने से नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस जिस ट्रीटमेंट को, जिस कारण को बोलती हैं कि हाँ इस वजह से होता है, उसी को माना जाता है। अगला सवाल कि डायग्नोसिस कैसे बनेगी कि वीनोजेनिक ईडी है या नहीं है? जवाब है 3 इन्वेस्टिगेशंस, 3 जांचें जो आपको बताती हैं कि आपको वीनोजेनिक ईडी है या नहीं है। लेकिन ये आप बलून देख रहे हैं। इस बलून में हवा भरने के बाद ये बलून पूरी तरह से फूल गया और इसमें अच्छा खासा रिजिडिटी आ गया। अब इसी बलून में अगर हम पंचर कर दें, 1 2, ये पंचर होने के बाद नहीं फूलेगा। क्यों? क्योंकि जो एयर अंदर जा रही है वो एयर बाहर चली जा रही है, अंदर रिटेन नहीं हो रही है। तो ऐसा ही कुछ एक ईडी में होता है। उस ईडी को क्या कहते हैं? उस ईडी को बोलते हैं वीनोजेनिक ईडी या वीनो ऑक्लूसिव डिसऑर्डर। आज हम बात करेंगे वीनोजेनिक ईडी के बारे में। वीनोजेनिक ईडी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं, भ्रम हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, यूट्यूब पर हैं, और उसी भ्रम को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आज वीनोजेनिक ईडी के बारे में सारा कुछ बात करेंगे कि वीनोजेनिक ईडी होता क्यों है, मैकेनिज्म क्या है। क्योंकि इलाज करने के लिए पहले नॉर्मल जानना जरूरी है। नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होगी तभी उसकी बीमारी पता होगी। तो इरेक्शन कैसे होता है, फिर वेन्स का काम क्या होता है, वीनोजेनिक ईडी का प्रमुख कारण क्या है, क्या हस्तमैथुन करने से, मास्टरबेशन करने से वीनोजेनिक ईडी हो जाता है, या वीनोजेनिक ईडी को डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं, कैसे पता लगाएं कि ये वीनोजेनिक ईडी ही है। एक और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, क्या इरेक्शन आने के बाद अगर बीच में इरेक्शन चला जाता है तो ये वीनोजेनिक ईडी ही है? क्या 100% ये श्योर है कि ये वीनोजेनिक ईडी है? ये सारे सवालों के जवाब आपको इस पूरे वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, पूरा वादा करता हूं कि वीनोजेनिक ईडी के बारे में इससे अच्छा वीडियो आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। वीनोजेनिक ईडी के इस चैप्टर को इस पूरे वीडियो को हम 4 से 5 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे और हर चैप्टर में आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो कोई भी चैप्टर मिस नहीं करेंगे। वीनोजेनिक ईडी का ट्रीटमेंट जो है वो एक बड़ा वीडियो, एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसीलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक अगले आने वाले कुछ वीक्स में पहुंचने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीनोजेनिक ईडी के बारे में। जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मैं डॉक्टर स्टोन, डॉक्टर सुनीत प्रकाश तिवारी, कंसल्टेंट यूरोसर्जन हूं, मेल सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट हूं, साइंटिफिक नॉलेज आप तक पहुंचाता हूं, और हमारा क्लिनिक लखनऊ में जहां पर हम सेक्सुअल हेल्थ रिलेटेड सारी चीजों का मरीज देखते हैं और उनका इलाज करते हैं। हजारों मरीज हमारे यहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीनोजेनिक ईडी के बारे में मुझे लगा। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं या फिर हमारे पास जो यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन आती है, जो क्वेरीज आती हैं, उसमें वीनोजेनिक ईडी के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पहला चैप्टर वीनोजेनिक ईडी है क्या और नॉर्मल फिजियोलॉजी, दोनों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चलिए, वीनोजेनिक ईडी जैसा मैंने बताया कि अगर आपका इरेक्शन आया और इरेक्शन बीच में चला गया, जब आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डेफिनेशन देखेंगे तो नॉट एबल टू अचीव और मेंटेन इरेक्शन और डिजायरेबल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये होती है डेफिनेशन। यानी कि मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वीनोजेनिक ईडी है।
पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारे प्रॉब्लम जो मेंटेन नहीं कर पाते इरेक्शन की, उसमें सब में विनोजेनिक ईडी नहीं होता, इसलिए विनोजेनिक ईडी की डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि विनोजेनिक ईडी होती क्यों है। आप नॉर्मल फिजियोलॉजी पहले समझ लीजिए। जब आपको सेक्सुअल अराउजल होता है, यानी कि जब आप सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं, तो आपके कैवर्नोसा में, आपके पेनिस में ब्लड आता है। आपका इरेक्शन मेंटेन रहे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ब्लड है जो इकट्ठा हो रहा है वो उसके अंदर ही रहे, बाहर न जाए। आपको पता है कि जब बॉडी में आपके जो फ्रेश ब्लड लाने वाली जो चीज होती है उसको आर्टरी बोलते हैं, जो वेस्ट ब्लड ले जाने के लिए जो होती है उसको वेन्स बोलते हैं। तो वैसा ही पेनिस में भी होता है। पेनिस में क्या होता है कि एक कवरिंग होती है जो इस कैवर्नोशल स्पंजी टिश्यू को, जिसमें ब्लड आता है, उसको कवर करती है। इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया बेसिकली कवर करती है आपके कैवर्नोशल टिश्यू को, और वहीं से निकलती हैं स्मॉल वेन्स। जब इरेक्शन होता है तो ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया कंप्रेस हो जाती है, टाइट हो जाती है, और वेन्स को भी कंप्रेस कर देती है, बंद कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड वापस नहीं जाता। अब ब्लड वापस नहीं जाता तो जिसकी वजह से इरेक्शन मेंटेन रहता है और आप सेक्सुअल इंटरकोर्स का आनंद उठा पाते हो। लेकिन अगर किसी कारणवश ट्यूनिका एल्बुजिनिया ढीली हो जाए, या वेन्स की वॉल्व लीक होने लगे, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजी में सब कुछ होने लगे, यानी कि थोड़ा थोड़ा आर्टेरियोजेनिक ईडी भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा विनोजेनिक ईडी हो रहा है, तब आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है, यानी कि आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं होता। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ये है कि ब्लड आया, ब्लड बाहर नहीं जाएगा, जब तक कि आप इजैकुलेट नहीं करेंगे तब तक आपका इरेक्शन मेंटेन रहेगा। अब पैथोलॉजी क्या हो जाती है कि जब आप एक कवरिंग ढीली हो गई, वेन्स की वॉल्व लीक हो गई, तो विनोजेनिक ईडी हो जाएगा। दो चीजें आपने समझ ली। दूसरा चैप्टर है कि इसके कारण क्या है, विनोजेनिक ईडी होती क्यों है। तो सबसे पहला और प्रमुख कारण है कि जब आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी स्किन, मसल सब ढीली हो रही है, वैसे ही आपकी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कवरिंग है वो भी ढीली होती जाती है, वेन की वॉल्स खराब होने लगती हैं, और जिसकी वजह से ये लीकेज स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे प्रमुख कारण जो है वो आपकी एजिंग है। दूसरा प्रमुख कारण है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि पेनिस के हर फंक्शन को प्रभावित करती है। तो डायबिटीज अगर हो गया तो इसका मतलब है कि आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। डायबिटीज आपके वेन्स और आर्टरी दोनों को डैमेज करती है, एंडोथेलियल इनर लाइनिंग को डैमेज करती है। तो डायबिटीज एक प्रमुख कारण है। तीसरा कारण है ब्लड प्रेशर। चौथा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस। पांचवा कारण है आपका पेरोनिस डिजीज। अगर कोई प्लाक बन गया, कोई गांठ बन गई, तो आपके जो पेनिस है उसमें जो कंप्रेशन की ताकत होती है, जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की कंप्रेशन की ताकत होती है, वो खराब हो जाती है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है, और जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आती है। ये सारी कारणों में आपको कहीं भी मास्टरबेशन सुनाई दिया? नहीं सुनाई दिया। लेकिन आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े यूरोलॉजिस्ट चिल्ला चिल्ला के ये कहते हैं कि मास्टरबेशन की वजह से विनोजेनिक ईडी होता है। अच्छा, यकीन मानिए, जब हम ये आपका कंटेंट बनाते हैं तो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत रिसर्चेस करते हैं, डीप रिसर्चेस करते हैं, और डीप रिसर्चेस में भी मुझे कहीं भी विनोजेनिक ईडी में मास्टरबेशन कहीं भी कॉज नहीं मिला। पहली बात, कोई भी इलाज मेडिकल साइंस में किसी के कहने से नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक एविडेंसेस जिस ट्रीटमेंट को, जिस कारण को बोलती हैं कि हाँ इस वजह से होता है, उसी को माना जाता है। मेरे कहने से भी नहीं होता, किसी एक्सपर्ट के कहने से नहीं माना जाता। लेकिन अगर साइंस कहती है कि हाँ फला 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 कारण है, तो वही कारण है, और अपने मन में आपको कोई हाइपोथेसिस आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो हाइपोथेसिस को सच मान लेना है। चलिए छोड़ते हैं उन बातों को, अब आगे चलते हैं अपने अगले पार्ट में, जो कि है कि इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपको विनोजेनिक ईडी है। सिम्टम्स ये हैं, जैसा मैंने बताया कि आपका इरेक्शन मेंटेन नहीं रहता, इरेक्शन बिना इजैकुलेशन के बीच में ही चला जाता है। इरेक्शन पहले जैसा हार्ड नहीं होता क्योंकि ब्लड थोड़ा थोड़ा लीक करता रहता है। जब बहुत ज्यादा सीवियर इरेक्शन लीकेज होता है तो इरेक्शन आते ही तुरंत चला जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, और जिससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 लक्षण हैं, लेकिन फिर वही सवाल, क्या इन लक्षणों का मतलब है कि आप सभी को विनोजेनिक ईडी है? नहीं, विनोजेनिक ईडी का ये सिर्फ एक लक्षण है। ऐसा आर्टेरियोजेनिक ईडी में भी हो सकता है, साइकोजेनिक ईडी में भी हो सकता है।
तो फिर वही अगला सवाल कि डायग्नोसिस कैसे बनेगी कि विनोजेनिक ईडी है या नहीं है। इसी से हम चलते हैं अपने अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है कि डायग्नोसिस कैसे बनाए कि विनोजेनिक ईडी है या नहीं है। जवाब है 3 इन्वेस्टिगेशंस, 3 जांचें जो आपको बताती हैं कि आपको विनोजेनिक ईडी है या नहीं है। पहली जांच डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड यानी कि पिनाइल डॉपलर। पिनाइल डॉपलर एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। एक स्क्रीनिंग का मतलब है इनिशियल पता लगाने के लिए। पिनाइल डॉपलर होता क्या है? ये एक अल्ट्रासाउंड है, एक हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड है जो आपके पेनिस में की नसों को देखने के लिए किया जाता है। उसको करने की सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको इंट्राकेवर्नोसल इंजेक्शन यानी कि आर्टिफिशियल इरेक्शन जनरेट करने के लिए इंट्राकेवर्नोसल इंजेक्शन लगाना पड़ता है, और वो सबसे जरूरी पार्ट है जो कि मिसिंग होता है। डॉपलर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रिक्विजिट है, जो जरूरत है, वो है एक एक्सपर्ट की, एक अल्ट्रासाउंड एक्सपर्ट की, एक यूरोलॉजिस्ट की, एक रेडियोलॉजिस्ट की, और दोनों की मदद से एक कॉम्बिनेशन से ही एक अच्छा पिनाइल डॉपलर हो सकता है। पिनाइल डॉपलर बहुत बार गलत तरीके से होता है, दवा खिला के होता है, और इस तरह के पिनाइल डॉपलर बिल्कुल बोगस होते हैं कि उनका कोई रोल नहीं है। तो कैसे पिनाइल डॉपलर में आप पता लगा सकते हैं? पिनाइल डॉपलर आर्टरी के लिए पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर मोर देन 25 सेंटीमीटर ऑफ पर सेकंड है तो उसको हम आर्टेरियोजेनिक ईडी में कंक्लूड करते हैं। अगर उससे कम है तो एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी अगर मोर देन 5 सेंटीमीटर ऑफ सेकंड है तो फिर इसको हम विनोजेनिक ईडी में डालते हैं। अगर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी अगर 30 से ऊपर है और साथ ही साथ एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी मोर देन 5 सेंटीमीटर है तो उसको हम विनोजेनिक ईडी कहते हैं। रेजिस्टिव इंडेक्स इज लेस देन 0.7 तो उसको भी हम विनोजेनिक ईडी कहते हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए और वीनस लीक कहां पर है ये जनरेट पता कर लगाने के लिए अगला टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक इन्फ्यूजन कैवर्नोसोमेट्री, जिसको हम बोलते हैं सीटी कैवर्नोसोग्राफी। पहले कैवर्नोसोग्राफी एक्सरे की मदद से होती थी, लेकिन अब जो सीटी 3D मॉडल बनता है कि वेन्स कहाँ पे लीक हो रही हैं, एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है कि कहीं वो डॉर्सल वेन से लीक हो रही हैं या फिर इंटरनल पोडेंटल वेन से होती है। तो एग्जैक्ट ऑपरेशन करने से पहले जब एंजियोमोलाइजेशन का प्लान हम करते हैं फॉर सर्जरी विनोजेनिक ईडी के लिए, तो फिर हम ये टेस्ट कराते हैं। उसके पहले इस टेस्ट का कोई रोल नहीं है। और एक डेफिनेटिव गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक इन्फ्यूजन कैवर्नोसोग्राफी, जो सिवियरिटी ऑफ लीक पता करती है। तो ये 3 टेस्ट होते हैं जिससे डेफिनेटली पता चलता है। तो प्राइमरी रिक्विजिट है कि आपका कम से कम पिनाइल डॉपलर तो होना ही चाहिए, जिसके बाद ही हम कह सकते हैं कि ये वीनस लीक है। आपने देखे होंगे बहुत सारी वीडियो जिसमें कहते हैं कि हाँ भाई अगर आपका इरेक्शन बीच में चला जा रहा है तो आपको वीनस लीक है। सबको वीनस लीक बताकर और वीनस लीक का इलाज पॉसिबल नहीं है। सीवियर वीनस लीकेज को लेवल देकर आपको पिनाइल इम्प्लांट डाल दिया जाता है बहुत बार, और ऐसा बिल्कुल भी सही चीज नहीं है, सही प्रैक्टिस नहीं है। तो विनोजेनिक ईडी को प्रूव करने के लिए आपको पिनाइल डॉपलर चाहिए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विनोजेनिक ईडी के हमने प्रॉब्लम समझ ली, कारण समझ लिया, इलाज डायग्नोसिस कैसे होगी सब समझ लिया, लेकिन इलाज के लिए आपको अगले वीडियो तक आपको वेट करना पड़ेगा जो कि अगले वीक आएगी। लेकिन आपको ये वीडियोस लगातार मिलती रहे, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही इंफॉर्मेशन आपको पहुंचेगी तभी आपका सही इलाज होगा। वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरी दी जान, यानी कि अगर आपको इंफॉर्मेशन सही नहीं है, आपके पास जानकारी सही नहीं है, तो फिर आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। इसी मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूं। डॉक्टर स्टोन साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।